शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अक्सर कुछ भाई बहन ये कमेंट करके पूछते हैं और खासतौर से लाइव सेशन में कि भैया क्या आपको चतुरासी जी पूरी याद है? अगर याद है तो कितने समय में आपने पूरी चतुरासी जी याद कर ली थी, या आपको पूरी चतुरासी जी अगर याद नहीं है तो क्या आपको ज़्यादातर पद याद है? हालांकि मुझे चतुरासी याद है या नहीं इस विषय में मैं लोगों को कभी नहीं बताता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि अगर मुझे याद है तो कहीं ये अहंकार भाव मेरे अंदर पुष्ट ना हो जाए कि देखो मुझे पूरी चतुरासी जी याद है, और अगर नहीं भी याद है तो मुझे किसी को क्यों बताना है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं बता पाऊंगा आपको कि मैं चतुरासी जी पूरी मुझे याद है कि नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का बल और उनकी कृपा मेरे जीवन में बहुत है। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि जैसे भाई बहनों के जो कमेंट आते हैं कि भैया कैसे हम पूरी चतुरासी जी याद करें, क्या आप हमें कोई ऐसी ट्रिक्स या कोई ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स, जिससे हमें चतुरासी जी को कंठस्थ करने में आसानी मिले। गुरु चरणों के प्रताप से, उनके चरण बल से आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इस अल्प बुद्धि को जितना भी कुछ जानकारी हुई है अभी तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जैसा पता ही है, इंग्लिश की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब आप डेली किसी चीज़ का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप उसके अंदर पारंगत हो जाते हैं, उसके अंदर आप अभ्यस्त हो जाते हैं। तो जब आप गुरु प्रदत्त नियम डेली करेंगे, गुरु प्रदत्त जो नियम है जिसमें 12 पद चतुरासी जी के हमें डेली करने ही हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ महीनों में ही आपको ये अभ्यास और ये आभास दोनों होने लगेगा कि कौन सा पद कब आने वाला है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए मैंने उनके चरणों में दीक्षा के लिए निवेदन किया, तो जब मैं डेली 12 पद चतुरासी जी उन्हीं के कृपा बल से करने लगा था, तो कुछ ही महीनों में मुझे ये एहसास हो गया था कि भले ही मुझे आने वाला पद याद नहीं है या उसकी 1 या 2 लाइनें याद होंगी, लेकिन ये जरूर पता चलने लगा था कि कौन से नंबर पद के बाद कौन सा नंबर पद आने वाला है। यानी कि मुझे पदों का एक आभास होने लगा था कि कौन कौन से पद अब नेक्स्ट आने वाले हैं। मैं मेंटली उनके लिए प्रिपेयर हो जाता था। तो एक तो ये चीज़, जब आप डेली अभ्यास करेंगे तो आप इसमें अभ्यस्त होने लगेंगे। दूसरा चीज़ आपको जो बहुत अच्छे से याद रखनी है वो ये कि गुरुदेव भगवान ने जो आपको नियम दिया है चतुरासी जी के 12 पद का, इससे अलग डेली कोई एक पद चतुरासी जी का आप पकड़ लीजिए जिसको आपको डेली पढ़ना ही है। भले से आप उसे याद मत कीजिए, सिर्फ पढ़ना है, अलग नियमों से अलग। तो आप पाएंगे कि मुश्किल से 7 से 8 दिन में आपको वो पद याद हो गया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको अपना देता हूँ। जब परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने श्री वचनों में कहा कि हर साधक को पद संख्या 57, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये पद हमको डेली पढ़ना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने ऐसी हमें एक बार अपने सत्संग में श्री वचनों में कहा था कि हर साधक को डेली ये पद पढ़ना ही चाहिए जो आपके जीवन में मंगल के बीच बो देता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसी दिन से इस अधम जीव ने, उनके सबसे निष्ठतम शिष्य ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी जो है डेली पद संख्या 57 पढ़ा करूंगा। और मैंने डेली पढ़ना शुरू कर दिया, याद नहीं शुरू किया करना, क्योंकि वो इतना लंबा है पूरा 1 पेज का कि मुझे ये मान के चल रहा था मैं कि मुझे ये कभी याद ही नहीं होगा। और मैंने जो है डेली बस चतुरासी जी में देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने ये पाया कि श्री जी और प्रियालाल की असीम कृपा से, गुरुदेव भगवान के चरणों के प्रताप से मात्र 10 दिन में मुझे वो पद याद हो गया। मतलब मैं चतुरासी जी की तरफ देख ही नहीं रहा था और मुझे ये एहसास सडनली हुआ कि नहीं मुझे शायद ये याद हो गया है। फिर उसके बाद मैंने अपना टेस्ट लेना खुद से शुरू किया और 2-4 बार अटकने के बाद 2-4 दिन के अंदर अंदर ही मुझे पूरा प्रियालाल के और गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से पद संख्या 57 जो कि चतुरासी का सबसे लंबा पद है वो मुझे याद हो गया। तो आप भी ऐसी ट्रिक आजमाइए, कोई एक पद पकड़ लीजिए, डेली पढ़ना है और 6-7 दिन में आप ये पाएंगे कि चतुरासी का वो पद आपको याद हो गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट ये है कि राधा केली कुंज की जो ऐप है जिसमें चतुरासी जी के पजल्स हैं, वो पजल्स खेलिए। देखिए मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ, फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोस में यानी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर दूसरों की लाइफ देखने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। आप इतना समय, बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है ये देखने में बिता देते हैं। चलो ठीक है, जो गुरु भाई बहन सेवा से रिगार्डिंग या और किसी रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं, चलो वो समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो दूसरों के पर्सनल व्लॉग्स देखते हैं। हालांकि जो पर्सनल व्लॉग्स बना रहे हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं कि दूसरों की लाइफ देखने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है आप चतुरासी जी को याद करने की कोशिश कीजिए। राधा केली कुंज के जो पजल्स हैं उनको आप जो है खेला कीजिए, इससे आप पदों के लिए जो है ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। जो एक चौथा पॉइंट है जो आपको बहुत काम आएगा वो ये
कि पदों को हमेशा इस तरीके से याद रखिए कि कौन सा पद कब आना है। यानी आप वर्ड के तौर पर भी और पदों के नंबर के तौर पर भी ये याद रखिए कि 11 के बाद 12 आएगा, लेकिन 12 होता कौन सा है, इस तरीके से आप याद रखिए। तो ये आप जो है जब चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी चतुरासी जी को याद करने में। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और डेली उनका गायन बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि गुरुदेव भगवान के कृपा बल से आपको चतुरासी जी याद होने लगी है। तो दोस्तों आज के लिए यही चीज़ है, गुरुदेव भगवान की कृपा से। मैं अदम तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए विषय पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।